दिल्ली में विधानसभा चुनाव के ऐलान के बाद से ही सियासी सरगर्मी जोरों पर है। सभी सियासी दल चुनाव प्रचार में पूरे जोर शोर से लगे हुए हैं। आपको बता दें कि दिल्ली में 5 फरवरी को मतदान होना है और 8 फरवरी को मतगणना होनी है, यानी नतीजे आ जाएंगे। आम आदमी पार्टी, बीजेपी और कांग्रेस समेत सभी राजनीतिक दलों के नेता मतदाताओं को रिझाने में लगे हुए हैं। इस बीच नई दिल्ली जिला के तिलक मार्ग थाना एरिया में बुधवार की देर शाम पंजाब नंबर की एक गाड़ी से कुछ कैश और शराब की बोतलें बरामद हुई। कार पर पंजाब सरकार भी लिखा हुआ था। दिल्ली पुलिस ने बुधवार को बताया कि सूचना मिली कि कोपरनिकस मार्ग पर पंजाब भवन के पास पंजाब नंबर प्लेट और पंजाब सरकार लिखी हुई एक संदिग्ध गाड़ी खड़ी है। तलाशी लेने पर गाड़ी के अंदर से भारी मात्रा में नकदी, शराब की कई बोतलें और आम आदमी पार्टी के पर्चे बरामद हुए। नई दिल्ली जिले के तिलक मार्ग थाने में उचित कानूनी कार्रवाई की जा रही है। नई दिल्ली जिला पुलिस उपायुक्त देवेश महला का कहना है कि पुलिस कार चालक से पूछताछ कर इस बात का पता लगाने की कोशिश कर रही है कि कैश और शराब कहां से और किसके कहने पर लाए गए और कार क्या पंजाब सरकार की है या किसी ने यूं ही कार पर पंजाब सरकार लिख दिया। छानबीन के बाद तिलक नगर थाने में मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी गई है। पुलिस सूत्रों का यह कहना है कि गाड़ी का मालिक कौन है, इसका भी पता लगाया जा रहा है। इस बीच पंजाब DIPR ने पंजाब भवन के पास कोपरनिकस मार्ग पर खड़े पंजाब रजिस्ट्रेशन प्लेट और पंजाब सरकार लिखे एक संदिग्ध वाहन में मिली नकदी और शराब के बारे में बयान भी जारी किया। बयान में कहा गया है कि वाहन मेजर अनुभव शिवपुरी के नाम पर रजिस्टर्ड है, जो 3 साल पहले पठानकोट के आर्मी डेंटल कॉलेज में तैनात थे और महाराष्ट्र के खड़की के स्थानीय निवासी हैं। इसके अलावा पंजीकृत वाहन मॉडल पंजीकृत संख्या PB35AE1342 साल 2018 की फोर्ड इको स्पोर्ट है, लेकिन पुलिस द्वारा पकड़ा गया वास्तविक वाहन हुंडई क्रेटा श्रृंखला का है और इससे ये पुष्टि होती है कि वाहन के नंबर प्लेट जाली और नकली है। साथ ही ये भी कहा गया है कि हमने अपने रिकॉर्ड की जांच की है तो पाया है कि ऐसा कोई वाहन पंजाब सरकार के स्वामित्व में या किराए पर नहीं लिया गया। पकड़ा गया वाहन पंजाब सरकार का बिल्कुल भी नहीं है। वहीं विधानसभा चुनाव के बीच दिल्ली में पंजाब नंबर की गाड़ी मिलने के बाद बीजेपी ने आम आदमी पार्टी को घेरा और दिल्ली बीजेपी अध्यक्ष वीरेंद्र सचदेवा ने तो कहा कि पंजाब सरकार की गाड़ी का मतलब आम आदमी पार्टी की गाड़ी है। इसके अंदर आम आदमी पार्टी की प्रचार सामग्री और 10 लाख रुपए छिपाए गए थे। पहले शराब और अब पैसा। अरविंद केजरीवाल दिल्ली चुनाव हार रहे हैं, इसलिए अब शराब और पैसे पर ध्यान केंद्रित किया जा रहा है। पंजाब सरकार की गाड़ी मतलब आम आदमी पार्टी की गाड़ी और पंजाब भवन के बाहर आम आदमी पार्टी का प्रचार सामग्री और उसके अंदर छुपे हुए थे 10 लाख रुपए। जो DM और फ्लैंग जो स्क्वाड होती है उसने पकड़ा है। तो पहले शराब और अब पैसा। तो अरविंद केजरीवाल, दिल्ली का चुनाव तुम्हारे हाथ से निकल रहा है तो अब शराब और पैसे पे जोर है। शराब के तो व्यापारी पहले ही थे, लेकिन शीश महल का पैसा अब दिल्ली के विधानसभा चुनावों में लगाया जा रहा है। तो आप समझ लीजिए कि दिल्ली का चुनाव किस तरफ जा रहा है कि खुद पूरा का पूरा सरकारी अमला पंजाब सरकार का पैसों के ट्रांसफर में लगा हुआ है। तो हमने तो आज दिन में भी अपील की है कि जितने पंजाब और दिल्ली के बॉर्डर हैं इनको सख्ती से चेक किया जाए, सख्ती से तलाशी ली जाए, क्योंकि पंजाब सरकार अरविंद केजरीवाल की आम आदमी पार्टी सरकारी गाड़ियों में तस्करी कर रही है शराब। वहीं बीजेपी के नेता तरुण चुग ने भी कहा कि आम आदमी पार्टी पंजाब के संसाधनों को लूटकर दिल्ली में इस्तेमाल कर रही है। पंजाब को कर्ज में डुबोकर वहां का पैसा दिल्ली में लगाया जा रहा है और पंजाब के कई अधिकारी भी अनाधिकृत तौर से दिल्ली में काम कर रहे हैं। भगवंत मान अपने आका अरविंद केजरीवाल को खुश करने के लिए पंजाब के विकास और खनन का पैसा लगा रहे हैं। पंजाब के संसाधनों को लूट कर आम आदमी पार्टी दिल्ली के अंदर इस्तेमाल कर रही है। पंजाब के कर्ज के अंदर फंसा दिया गया है, कभी माफिया के माध्यम से, कभी खनन माफिया के माध्यम से, कभी शराब माफिया के माध्यम से पैसा उघराकर दिल्ली में लगाया जा रहा है। यहां तक कि दिल्ली के अंदर पंजाब के कई अधिकारी भी अनऑफिशियली आकर काम कर रहे हैं। 4 लाख करोड़ से अधिक कर्जा आज पंजाब पर चढ़ा है। भगवंत मान साहब अपने आका, अपने मालिक अरविंद केजरीवाल को खुश करने के लिए
आप पंजाब के विकास का पैसा, पंजाब के खनन का पैसा अपने आका को खुश करने के लिए लगा रहे हैं। भगवंत मान पंजाब की बजाय अपने आप को आपके अपने आका की चिंता है। पंजाब लॉ एंड ऑर्डर, नशा, फिरौती, लूट खसूट में त्रस्त है। मुख्यमंत्री भगवंत मान केजरीवाल की चापलूसी में मस्त है। ये दुर्भाग्य है कि पंजाब के संसाधनों का दुरुपयोग करके दिल्ली में लगाया जा रहा है। वहीं बीजेपी नेता आरपी सिंह ने पूछा कि हम चुनाव आयोग से कह रहे हैं कि पंजाब सरकार इसमें शामिल है और उन्होंने अपने अधिकारियों को यहां तैनात किया है। उम्मीद है कि भारत का चुनाव आयोग इस पर संज्ञान लेगा। सरकार की ये गाड़ी नकदी के साथ 10 लाख रुपए नकदी के साथ और आम आदमी पार्टी के हैंडबिल, स्टिकर्स, पोस्टर्स के साथ पंजाब भवन के बाहर पकड़ी गई। हमारे लोग लगातार ये कह रहे हैं और इलेक्शन कमीशन से बार बार ये कह रहे हैं कि इस बार पंजाब सरकार की इन्वॉल्वमेंट है। पंजाब सरकार ने अपने अफसर अधिकारी यहाँ पर लगाए हुए हैं और ये प्रश्न लगातार हम लोग इलेक्शन कमीशन के सामने रख रहे हैं। और जो आज जो पकड़ धकड़ हुई है उससे बड़ा स्पष्ट हो गया है कि पंजाब सरकार अपने सरकारी आमले के साथ, अपने सरकारी तामझाम के साथ यहाँ पर चुनाव में लगी हुई है। मैं अपेक्षा करता हूं कि इलेक्शन कमीशन का संज्ञान लेगा और पंजाब सरकार से भी इस पर प्रश्न पूछने चाहिए कि उनकी सरकारी गाड़ियों में किस प्रकार से चुनाव अभियान का काम हो रहा है। कालकाजी विधानसभा क्षेत्र से बीजेपी उम्मीदवार रमेश बिधूड़ी ने कहा कि दिल्ली चुनाव से पहले अरविंद केजरीवाल की पोल खुल गई है और वो जनता के लोकतांत्रिक अधिकारों को खरीदना चाहते हैं। दिल्ली की जनता उन्हें मुंहतोड़ जवाब देगी। केजरीवाल जी उपदेश देते थे कि शराब बांटने आएंगे, शराब ले लेना, वोट मुझे देना। नोट बांटने आएंगे, नोट ले लेना, भ्रष्टाचार खत्म करेंगे। अब पंजाब में आम आदमी पार्टी की सरकार है और पंजाब की गाड़ी में नोटों की गड्डियां और केजरीवाल का सामान मिला है और शराब की पेटियां मिली हैं, तो केजरीवाल जी अपने गिरबान में झांक कर और देखकर बताएं अब कि अब दिल्ली के लोगों को क्या करना चाहिए। तो इसीलिए केजरीवाल जितने पहले एक्सपोज हो गए भ्रष्टाचार में, उससे भी ज्यादा और चुनाव में किस प्रकार से वो गंद करना चाहते हैं, लोकतांत्रिक लोगों के हकों को खरीदने की कोशिश केजरीवाल जी कर रहे हैं, तो उसका जवाब दिल्ली के लोगों को जरूर देंगे निश्चित रूप से। नई दिल्ली विधानसभा क्षेत्र से कांग्रेस उम्मीदवार संदीप दीक्षित ने कहा कि पुलिस को पंजाब भवन पर छापा मारना चाहिए और देखना चाहिए कि वो पंजाब भवन के कमरों में क्या छिपा रहे हैं। देखिए, मैंने आपको याद होगा बहुत 20-25 दिन पहले एलजी साहब को चिट्ठी भी लिखी थी कि पंजाब की गाड़ियां, पंजाब पुलिस की गाड़ियां, पंजाब की गाड़ियां बहुत पैसा लेकर दिल्ली आ रही हैं। तो ये बात आज एक तरीके से प्रूव हो गई। हम लोगों ने बीच में ये भी शक बहुत खबर आई थी कि पंजाब भवन एक तरीके से आम आदमी पार्टी के दफ्तर की तरह काम कर रहा है। वहां अंदर क्या हो रहा है, क्या नहीं हो रहा है, ये बहुत सी खबरें आ रही हैं, कैश वहां से आ जा रहा है। मेरा ये कि चुनाव में कोई भी सरकारी बंगला, सरकारी रेस्ट हाउस आप इस्तेमाल नहीं कर सकते। यहां ये कैसे इस्तेमाल किया जा रहा है, ये मेरी समझ के परे है। मुझे तो ये लगता है कि अगर ये इस तरीके का एविडेंस बाहर मिला है कि पंजाब की गाड़ियां में शराब की बोतलें और पैसा मिला है, कई जगहों पे शराब की बोतलें बांटते हुए आम आदमी के लोग पकड़े गए हैं, तो पुलिस को सीधे सीधे पूरे पंजाब भवन में रेड करनी चाहिए और देखना चाहिए कि उनके कमरों में क्या क्या छुपा हुआ है। वहीं बीजेपी कांग्रेस नेताओं के इन बयानों पर आपने भी पलटवार किया और आपकी राष्ट्रीय प्रवक्ता प्रियंका कक्कड़ ने कहा कि ये एक हास्यास्पद आरोप है और पंजाब सरकार ने भी स्पष्टीकरण जारी किया है कि इस नंबर प्लेट वाली कोई भी कार पंजाब सरकार की नहीं है। कार कभी भी पंजाब भवन में नहीं गई थी। देखिए, बहुत ही हास्यास्पद आरोप है ये। पंजाब गवर्नमेंट ने भी अभी इशू कर दिया है कि इस नंबर की कोई भी कार पंजाब सरकार के पास ना कभी थी और ना है। इस कार की एंट्री कभी भी पंजाब भवन के अंदर नहीं पाई गई। जो रजिस्ट्रेशन नंबर दिख रहा है उसमें अगर आप ऑनलाइन चेक करेंगे, हमने चेक करवाया, तो वो रजिस्ट्रेशन एक फोर्ड इको स्पोर्ट का है, जबकि ये एक क्रेटा के ऊपर लगा हुआ है। आप अगर और चेक करेंगे तो आपको पता चलेगा कि ओनर तो कहीं भाजपा रूल्ड महाराष्ट्र में है और यहाँ दिल्ली में उसका ओनर दिखा रखा है। तो ये बहुत ही हास्यास्पद से आरोप लगा रही है भाजपा कि एक बिना नंबर की कार, बिना गलत नंबर की कार, बिना ड्राइवर की कार, जिसके अंदर कैश मिला, आम आदमी पार्टी का प्रचार का सामान मिला। बहुत ही हास्यास्पद आरोप है। भाजपा अपनी हरकतों से बाज आ जाए,
इस बार वो दिल्ली में बुरी तरह हारेंगे, हिस्टोरिक लॉस होगा उनका। वहीं आप सांसद संजय सिंह ने कहा कि बीजेपी ने दिल्ली में फर्जी नंबर प्लेट वाली कार रखी। उन्होंने उस कार में आपका प्रचार सामग्री, नकदी और शराब रखी और उसे पंजाब भवन के बाहर ले जाकर खड़ा कर दिया। वो अपनी घटिया राजनीति के लिए एक सेना अधिकारी और एक राज्य सरकार को बदनाम कर रहे हैं। हम लिखित शिकायत दर्ज कराएंगे। इसमें अब आरोप लगाने जैसा कुछ है ही नहीं है। इसमें तो दूध का दूध पानी का पानी हो चुका है। एक फर्जी नंबर प्लेट की गाड़ी भारतीय जनता पार्टी ने दिल्ली में प्लांट किया। उस गाड़ी के अंदर शराब की बोतलें रखी भाजपाइयों ने, उस गाड़ी के अंदर आम आदमी पार्टी की प्रचार सामग्री रखी बीजेपी वालों ने और उसको पंजाब भवन के सामने खड़ा किया। न ड्राइवर का पता, न किसी का पता। वो गाड़ी अमित शाह की पुलिस ने मारा फू छू मंतर, तड़ से गाड़ी खुल गई अपने आप। पता किया गाड़ी कहां की है आपने? मैंने डिटेल पता कर लिया, पंजाब सरकार ने उसका स्पष्टीकरण दे दिया। ये PB 35 AE 1342 ये इको स्पोर्ट गाड़ी है। जो दिल्ली पुलिस ने गाड़ी पकड़ी है वो हुंडई क्रेटा गाड़ी है। पंजाब सरकार ने कहा हमारे किसी भी काम के लिए हुंडई क्रेटा गाड़ी हायर नहीं की जाती है। अब ये गाड़ी किसके नाम पे है? इको स्पोर्ट। ये एक मेजर जो कि पोस्टेड थे पठानकोट में, अब डॉक्टर अनुभव शिवपुरी जो अभी पुणे में है पोस्टेड, उनके नाम पे है। तो एक आर्मी ऑफिसर को आप बदनाम कर रहे हैं अपनी घटिया राजनीति के लिए। एक राज्य सरकार को आप बदनाम कर रहे हैं अपनी घटिया राजनीति के लिए। तो क्या कर रहा है चुनाव आयोग? इसकी लिखित शिकायत हम लोग देंगे। लेकिन मैं चाहता हूं कि चुनावी राजनीति के चक्कर में किसी राज्य सरकार को बदनाम करना, कल को तो किसी राज्य के भवन में लोग ब्लास्ट करा देंगे। मोदी जी के अंदर अगर इतनी दुर्भावना भाजपाइयों में भरी है तो ये तो कहीं ब्लास्ट भी करा सकते हैं, किसी आतंकवादी घटना को अंजाम दे देंगे। आपको बता दें कि दिल्ली के सभी 70 सीटों पर 5 फरवरी को वोटिंग होगी। 8 फरवरी को नतीजे आ जाएंगे। चुनाव प्रचार अब दिलचस्प होता जा रहा है। बीजेपी और कांग्रेस अपनी अपनी सरकार बनाने का दावा कर रही है। अमर उजाला जीवांजलि के सारथी की मदद लें और महाकुंभ में स्नान जरूर करें।